हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आ जाइए सभी लोग। ये है आपकी क्लास EDD 1, ठीक है। तो ये क्लास क्या है, हमारी डिप्लोमा की, जो कि 4th सेमेस्टर में आपकी ये सब्जेक्ट चलता है। और इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने अभी तक कवर कर रहे थे। फ़िलहाल कुछ कारण से हम लोगों की जो क्लास है ये EDD 1 आपकी क्लास नहीं चल पा रही थी। अब ये क्या होगा, आपकी रेगुलर क्लास चलाने की कोशिश करेंगे अगर आप लोगों का साथ रहा तो, ठीक है। अगर आप इसको सपोर्ट करोगे अच्छे से तो हम आपका EDD 1 और EDD 2 डिप्लोमा का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बशर्ते आपका क्या है, सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कारणों की वजह से हम लोगों की ये क्लास अभी तक नहीं चल पा रही थी। तो अब क्या करेंगे, इस क्लासेस को हम लोग रेगुलर चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए सभी लोग, आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, आई थिंक वो हमारी क्लास थी। तो ये आप लिख लीजिए EDD 1, ठीक है। ये शायद हमारी क्लास होगी, लेक्चर नंबर होगा 12, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 11 लेक्चर्स को कवर कर लिया है। तो जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, वो चैनल को सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब भी ये क्लास चलेगी आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्लास लाइव आके कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, या तो आप टेलीग्राम से चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, USP, ठीक है। USP टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। दूसरी बात ये है, ये अगर पूरी क्लासेस को, डिप्लोमा की जितनी भी कंप्लीट क्लासेस हैं आपकी EDD 1, ठीक, और एक और सब्जेक्ट आपका चल रहा है TDEP, ठीक है। तो TDEP की क्लास जो चलती है वो भी आपकी इसी चैनल पे चलती है। तो इन दोनों की अगर आपको बात करें, पूरी कंप्लीट क्लासेस को अगर करना है डिप्लोमा में, ठीक, तो पूरी कंप्लीट क्लासेस फॉलो करने के लिए आप क्या करेंगे, चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। EDD 1 को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो EDD 1 की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, और TDP की करना चाहते हैं तो TDP की क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ना देरी करते हुए। आइए सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। तो आज हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक एक है हमारा। सभी लोग हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिए, वायरिंग डायग्राम ऑफ बेल एंड अलार्म सर्किट। वायरिंग डायग्राम एंड बेल, वायरिंग डायग्राम ऑफ बेल, ये है वायरिंग डायग्राम ऑफ बेल एंड अलार्म सर्किट एंड अलार्म सर्किट्स, ठीक है। ये सभी लोग हेडिंग डालेंगे। हिंदी में आप क्या करेंगे, जो हिंदी वाले हैं हिंदी में भी आप लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं आपको। तो क्या लिखेंगे हिंदी में, हिंदी में लिखिए घंटी तथा अलार्म सर्किट के लिए वायरिंग डायग्राम। घंटी तथा अलार्म, घंटी तथा अलार्म सर्किट के लिए वायरिंग डायग्राम, ठीक है। तो ये है आपकी हेडिंग, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डाल लीजिए। अब देखिए, हम बात करते हैं अपना जो हम बात करते हैं अपने वायरिंग डायग्राम ऑफ बेल, यानी कि बेल जो होती है, जो घंटी होती है, अलार्म होता है, उसका वायरिंग डायग्राम देखेंगे। और अलार्म जो होती है, अलार्म सर्किट्स का हम लोग एक वायरिंग डायग्राम देखेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले क्या होता है, इसका वायरिंग डायग्राम बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसमें उपयंत्र यूज होते हैं, ठीक है, कुछ इक्विपमेंट्स यूज होते हैं इन सर्किट्स में। तो इसके लिए उन
इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं और जान लेते हैं, ठीक है। तो इक्विपमेंट्स क्या क्या हैं, पहला आप लिख लीजिए, आपका होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, ठीक। दूसरा जो होता है टाइम डिले रिले, टाइम डिले रिले, ठीक है। तो इन दो इक्विपमेंट्स के बारे में पहले समझ लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग इसको वायरिंग डायग्राम के बारे में देखेंगे। तो सभी लोग इतना आप लिखिए, तो देखिए सबसे पहले हम क्या समझते हैं, सभी लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या होता है, तो देखिए हमेशा आप ध्यान रखिए कॉन्टैक्टर की जब भी कॉन्टैक्टर की बात की जाएगी तो कॉन्टैक्टर का मतलब आप हमेशा समझेंगे क्या, स्विच समझेंगे, ठीक है। तो एक स्विच होता है, वही हम कॉन्टैक्टर जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा स्विच कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, ठीक है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसका वायरिंग डायग्राम क्या होता है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या है, तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो होता है आपका एक स्विच होता है, जो कि आपका कॉन्टैक्टर कॉन्टैक्टर्स होता है। जैसे हमने समझा कि जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं आपके स्विच, जनरली जो स्विच होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्विच पुश बटन या तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में समझते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं बेसिकली ये एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट पे आपके वर्क करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है तो उसको हम लोग वर्किंग में समझेंगे। इसका देखिए एक डायग्राम है, उस डायग्राम को आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का आपको एक डायग्राम मिलेगा, ठीक है। इस डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायग्राम क्या होता है, उसको किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, और उसको एक सिंगल लाइन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम को देखिए सभी लोग। तो ये आपका जो डायग्राम दिया गया है, तो ये जो डायग्राम दिया गया है ये आपका दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का। अब इस डायग्राम को हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। समझने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम वर्किंग भी बताते हैं और इसको फिर लिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से हमारी क्या होती है, एक कोयल कनेक्ट होती है। तो देखिए ये जो हमारा बना है, ये यहाँ से ये जो पूरा पोर्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, या हम कह सकते हैं विद्युत चुम्बक, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है आपका ई टाइप के शेप का बना है। देखिए एक तो ये हो गया इस तरीके से, और एक ये तो ई शेप का बन गया है। अब जो इसकी जो बीच वाली लिम्स होती है,
या बीच वाली जो लिम्स होती है, या हम कह सकते हैं बीच वाली जो लेग होती है, इस बीच वाली लेग से क्या होता है, हमारा एक कोयल कनेक्ट होती है। तो ये हमारी क्या होती है, एक कोयल होती है, ठीक। और ये कोयल क्या होती है, हमारी इससे कनेक्ट होती है। अब इसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट से हमारा क्या होता है, एक आर्मेचर कनेक्ट होता है। तो ये हमारा क्या है, एक आर्मेचर कनेक्ट है। और ये आर्मेचर किसकी हेल्प से कनेक्ट है, एक स्प्रिंग की हेल्प से। ये क्या बनी है, हमारी स्प्रिंग बनी है, ठीक है। तो इस स्प्रिंग के द्वारा हमारा क्या होता है, आर्मेचर कनेक्ट होता है। और ये जो आर्मेचर होता है वो हमारा कैसा होता है, मूवेबल होता है, ठीक है। मूवेबल का मतलब क्या है कि हमारा ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका संरचना हो गई, इसका एक हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसी आर्मेचर से हमारा क्या होता है, एक स्पिंडल बना होता है, ये हम मान सकते हैं स्पिंडल, ठीक है। और इसी स्पिंडल से हमारे क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं। तो देखिए एक कॉन्टैक्ट्स ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये। तो ये सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे क्या होते हैं, एक स्पिंडल के हेल्प से आर्मेचर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गए। अब देखिए ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मान लिया ये जो कॉन्टैक्ट्स है ये हमारा होता है फिक्स कॉन्टैक्ट। देखिए फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट का मतलब ये कॉन्टैक्ट हमारा मूव नहीं करेगा। क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट हमारा मूव नहीं करेगा। और ये कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये वाला जो कॉन्टैक्ट दिया गया है ये हमारा क्या है, एनो कॉन्टैक्ट है। अब एनो कॉन्टैक्ट की जब बात आती है तो एनो कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है। दूसरी भी चीज़ क्या है, एनो कॉन्टैक्ट होता है और एनसी कॉन्टैक्ट होता है। तो एनो कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट दोनों होते हैं, ठीक। तो इसमें जो एनसी कॉन्टैक्ट होता है, इधर साइड देखिए हमारा एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और इधर साइड एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। मूविंग का कॉन्टैक्ट का मतलब ये कॉन्टैक्ट हमारा मूव कर सकता है, ठीक है। इधर साइड देखिए एनो कॉन्टैक्ट है और ये एनसी कॉन्टैक्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे आर्मेचर से, ये आर्मेचर है और इस आर्मेचर से हमारे क्या होते हैं, एनो कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट कनेक्ट होते हैं और फिक्स कॉन्टैक्ट और मूवेबल कॉन्टैक्ट कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या है, इस संरचना बनी होती है, इसका एक तरीके से कंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो सभी लोग समझ में आ गया है, बताइए आगे। इतना कंस्ट्रक्शन अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो दोबारा और फिर बताएं, ना समझ में आया हो तो एक बार क्या है, इसकी फिर वर्किंग समझते हैं। तो हमने क्या बताया, एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक हमारी कोयल कनेक्ट होती है, ये हमारी कोयल कनेक्ट है। और इसी कोयल्स को, यानी कि इस कोयल कनेक्ट है। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम एक स्प्रिंग के द्वारा, दो स्प्रिंग के द्वारा हम लोग एक आर्मेचर से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि आपका मूवेबल होता है, जो मूव कर सकता है। और इसी आर्मेचर से हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट और मूवेबल कॉन्टैक्ट कनेक्ट होते हैं और एनो कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट कनेक्ट होते हैं। एनसी कॉन्टैक्ट का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, एनो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन आप लोगों को समझ में आ गया। तो इस डायग्राम को क्या करेंगे, सभी लोग बनाएंगे। क्या करेंगे, सभी लोग इस डायग्राम को बना लीजिएगा, ठीक है। या तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। फिर इसको हम लोग समझते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। अब बात करते हैं कि हमारा जो ये इस साइड जो बना गया है, ये हमारा साइंस दिए गए हैं, एक संकेत चित्र दिया गया है। इस पूरे डायग्राम का हमारा क्या दिया गया है, तो इस पूरे डायग्राम का हमारा क्या दिया गया है, एक सिंगल लाइन में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। क्या है, एक वायरिंग के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अगर वायरिंग डायग्राम की बात करें तो ये हमारा क्या बना है, पूरा वायरिंग डायग्राम बना है। अब इसको किस तरीके से बनाया गया है, देखिए ये क्या है, हमारा जो कोयल है, ये जो हमने कोयल बनाई है इस तरीके से, इस कोयल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के रूप में, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है कि नहीं, तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हमने एक कोयल से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो एनो कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट हैं, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा क्या है, एनसी कॉन्टैक्ट, यानी कि ये कॉन्टैक्ट आपका नॉर्मली क्लोज्ड है कि नहीं, तो ये नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है। ये क्या है हमारा, अब इस पूरे डायग्राम को हमने एक तरीके से कनेक्ट कर दिया एक सिंगल लाइन डायग्राम में, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब क्या है, हमने एक तरीके से एक सिंगल में लाइन में इसको दिखा दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कोयल को बनाया,
ठीक। ए रेक्टेंगुलर फॉर्म में कोयल होती है। फिर हमने क्या किया, रिले को कनेक्ट किया, ये हमारी रिले कनेक्ट है। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट्स हमारे हैं, एनो कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर दिया है। ठीक, तो A1 और A2 हमारे क्या हैं, ये कॉन्टैक्ट्स को दिखाते हैं, क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट्स को शो करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को, डायग्राम बताइए, इतनी संरचना सबको समझ में आ गई। ठीक, तो ये तो आपकी संरचना थी। अब हम बात करते हैं कि जो इसका वायरिंग डायग्राम, वो प्रिंसिपल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है, कहें हमने देखा कि किस तरीके से बनाते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो देखिए जब हम कोयल से सप्लाई देते हैं, मान लिया 220 वोल्ट्स की सप्लाई देंगे। अब ये सप्लाई या 220 वोल्ट की सप्लाई दिया, और जैसे ही सप्लाई देंगे तो हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जैसे ही मैग्नेटाइज होगा तो हमारी क्या करेगी, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या करेंगी, इस मूवेबल आर्मेचर को अट्रैक्ट कर लेंगी। अब ये जब अट्रैक्ट करेंगी तो हमारा ये किस तरीके से इससे अटैच हो जाएगा, बताइए, ये जो आर्मेचर है इससे अटैच हो जाएगा। अब जब इससे अटैच हो जाएगा तो ये हमारी है, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये वाला, ठीक, ये वाला फिक्स कॉन्टैक्ट, और ये मूविंग। तो ये पूरा पोर्शन आपका इस तरीके से नीचे आएगा कि नहीं। तब ये जब नीचे आएगा तो ये क्या है, हमारा ये वाला कॉन्टैक्ट कनेक्ट हो जाएगा इससे, और ये वाला कॉन्टैक्ट कनेक्ट हो जाएगा इससे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये वाला जो है जो एनसी कॉन्टैक्ट था वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहले नॉर्मली हमारा क्या था, क्लोज था, इसीलिए हम एनसी कॉन्टैक्ट कहते हैं इसको, नॉर्मली क्लोज्ड। शुरुआत में हमारा क्या था, क्लोज था। जैसे ही हमारा हमने वर्किंग किया, क्या किया, सप्लाई दी, कोयल एनर्जाइज हुई, मैग्नेट एनर्जाइज हो जाएगा, तो हमारा ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इस आर्मेचर को। आर्मेचर जब मूव नीचे साइड करेगा तो आर्मेचर नीचे साइड मूव करेगा तो हमारा ये क्या है, जो फिक्स कॉन्टैक्ट होता है ये इससे आके सट जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा। और ये वाला कॉन्टैक्ट जो एनसी कॉन्टैक्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वर्किंग में है, जैसे ही सप्लाई देंगे मैग्नेटाइज हो जाएगा, आर्मेचर कनेक्ट हो जाएगा, इससे आर्मेचर कनेक्ट होगा तो एनो कॉन्टैक्ट एनसी में बदल जाएगा और एनसी कॉन्टैक्ट बदल जाएगा एनो में। ठीक है, एनो का मतलब नॉर्मली क्लोज्ड और एनसी का मतलब नॉर्मली, एनो का मतलब नॉर्मली ओपन और एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, वर्किंग प्रिंसिपल होता है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो इसको आप लोग लिख लीजिए अब, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको बोल रहे हैं, आपको लिखना है। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि मूवेबल आर्मेचर, जो कि मूवेबल आर्मेचर, सभी लोग लिखते रहिए, ठीक है, साथ साथ लिखिए। चलिए हम बोल रहे हैं आपको, मूवेबल आर्मेचर से स्प्रिंग द्वारा जुड़ा होता है, स्प्रिंग द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, आगे लिखिए। आर्मेचर के साथ रिले का कांटेक्ट, आर्मेचर के साथ रिले, आर्मेचर के साथ रिले का कांटेक्ट सिस्टम जुड़ा होता है, रिले का कांटेक्ट सिस्टम जुड़ा होता है, सिस्टम जुड़ा होता है। इस कांटेक्ट सिस्टम में फिक्स्ड तथा मूविंग कांटेक्ट की व्यवस्था होती है, फिक्स्ड तथा मूविंग कांटेक्ट की व्यवस्था होती है। यानी कि इसमें मूविंग कांटेक्ट और आपके फिक्स कांटेक्ट होते हैं, व्यवस्था होती है। ठीक है, इतना लिख लिया। आगे लिखिए, ये कॉन्टैक्ट्स, अब जो मूविंग कॉन्टैक्ट्स और जो फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली आपके एक्सटर्नल सर्किट से जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, ये कॉन्टैक्ट्स एक्सटर्नल सर्किट से जुड़े होते हैं,
ये कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल सर्किट से जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो देखिए वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, सभी लोग लिख दीजिए हेडिंग डाल के कंस्ट्रक्शन। ठीक है, या संरचना, संरचना। ठीक, अब सभी लोग हेडिंग डालेंगे वर्किंग। वर्किंग कैसे होती है इसकी, तो इसमें लिखिए जब कोयल पर सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है, जब कोयल पर, जो कोयल हमने आपको बताई थी, ठीक है, उस पर क्या करते हैं हम सप्लाई देते हैं। ठीक, आगे लिखिए जब कोयल पर सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज होकर क्या होगा, मैग्नेटाइज होकर आर्मेचर को अपनी ओर चिपका लेता है। यानी कि जो मैग्नेट है वो आपके क्या होगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। और मैग्नेटाइज जैसे ही होगी तो जो आपका आर्मेचर है वो क्या करेगा, वो आपके मैग्नेट से आके चिपक जाएगा। ठीक है, और मैग्नेट से जब चिपकेगा तो हमारा आर्मेचर से ही हमारा स्पिंडल और कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट्स भी आपके ऑपरेट हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से एनो कॉन्टैक्ट या एनसी कॉन्टैक्ट होगा उसी हिसाब से। तो आगे लिखिए आर्मेचर को अपनी ओर चिपका लेता है, जिससे एनो कॉन्टैक्ट ऑन हो जाता है। यानी कि एनो जो कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाता है तथा एनसी कॉन्टैक्ट ऑफ हो जाता है। और जो क्या होता है, एनसी कॉन्टैक्ट जो होता है वो ऑफ हो जाएगा। यानी कि एनसी कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, जो हमारा कॉन्टैक्ट नॉर्मली पहले से कनेक्ट है, जब ये ऑपरेट होगा तो हमारा एनो में बदल जाएगा, और जब एनो हमारा होगा तो वो एनसी में बदल जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑपरेट होते हैं, समझ गए। तो आगे लिखिए ऑन हो जाता है तथा एनसी कॉन्टैक्ट ऑफ हो जाता है। इसी सिद्धांत पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट वर्क करते हैं। इसी सिद्धांत पर इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्टैक्टर वर्क करते हैं। लिख लिया सभी लोगों ने। ठीक, तो इतनी बात तो ये समझ में आ गई। अब बात करते हैं जो हमने बताया कि रेक्टेंगुलर शेप का आपका क्या होता है, एक कोयल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो कोयल होती है वो क्या होती है, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और जो A1 और A2 हमने बताया वो क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो लिख लीजिए कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स को शो करते हैं। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए आप इतना। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट्स का आपको हमने बता दिया कि किस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके से वो बनता है, या और किस तरीके से उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों के। अब देखिए इतनी बात तो हम समझ गए। अब बात करते हैं कि हमने बताया कि दूसरा जो आपका है, इसमें हमने बताया कि कौन सा है आपका इक्विपमेंट्स, टाइम डिले रिले। ठीक है, तो टाइम डिले रिले के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए टाइम डिले रिले के बारे में बताते हैं। देखिए सभी लोग हेडिंग क्या डालेंगे, टाइम डिले रिले। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डालिए इसको। तो इस तरीके से अब टाइम डिले रिले को समझते हैं। तो देखिए टाइम डिले रिले क्या होती है, एक तरीके से हमारा ये क्या है, ये भी आपका स्विच की तरह ही वर्क होता है। बस इसका क्या होता है, इसमें एक टाइम के सेट कर दिया जाता है। यानी कि एक रिले ऐसी रिले होती है जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें टाइम को पहले से सेट कर दिया जाता है। क्या होता है, टाइम को सेट किया जाता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी कि जितने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग सेट कर देते हैं कि हमारा जो रिले है वो किस तरीके से ऑपरेट हो।
ठीक है। तो बेसिकली जो टाइम डिले रिले होते हैं ये दो टाइप की रिले होती है। एक तो आप कह सकते हो कि जो टाइम डिले रिले होती है वो हम कह सकते हैं ऑन टाइम डिले रिले होती है, ऑन टाइम डिले रिले, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो आपकी होती है ऑफ टाइम डिले रिले, ऑफ टाइम डिले रिले, ठीक है। तो बेसिकली ये दो टाइप की रिले होती है। और बात करते हैं कि टाइम डिले रिले क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें टाइम को पहले से हम लोग सेट कर देते हैं। अब सेट करने का मतलब क्या, मान लिया सपोज करिए हमने 30 सेकंड इसमें टाइम सेट कर दिया, ठीक है। अब मान लिया हमारा ये ऑन टाइम रिले है, ठीक। तो ऑन टाइम रिले के लिए हमने 30 सेकंड कर दिया। अब देखिए क्या होगा जब हम सप्लाई देते हैं, सपोज करिए हमारे टाइम डिले रिले को सप्लाई दी, और जैसे ही सप्लाई देते हैं तो ये क्या होगी, रिले हमारी तुरंत ना ऑपरेट होके क्या करेगी, तुरंत नहीं ऑपरेट होकर के कितने सेकंड बाद ऑपरेट होगी, 30 सेकंड बाद हमारी क्या होगी, ये रिले ऑपरेट होगी, ठीक है। 30 सेकंड बाद ऑपरेट होगी। ऐसे ही जो ऑफ टाइम डिले रिले होती है ये भी क्या होती है, इसमें भी हम लोग टाइम सेट कर देते हैं, चाहे 30 सेकंड का करो चाहे 40 सेकंड का करो। तो ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ पे जैसे यूज करना है तो उसी बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाता है, ठीक। तो मान लिया ऑफ टाइम डिले रिले है, तो बेसिकली हमने बताया कि ऑन टाइम रिले कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हमको ऑन करनी होती है किसी डिवाइसेस को। ऑफ टाइम डिले कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हमको डिवाइसेस को ऑफ करनी होती है, ठीक है। अब ऑफ टाइम डिले रिले जो होती है, तो मान लिया इसमें भी अगर 30 सेकंड का हम टाइम सेट कर देते हैं तो इसमें भी क्या होगा, जब हम सप्लाई डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट करने का मतलब क्या, सप्लाई कट कर दी, और सप्लाई कट करने पे क्या होगा, हमारी जो डिवाइसेस है वो आपकी डिवाइसेस तुरंत ना ऑफ हो करके, यानी कि तुरंत ऑफ नहीं होगी, तो वो कितने सेकंड बाद ऑफ होगी, 30 सेकंड बाद होगी, या जितने सेकंड आपने सेट किया गया है टाइम उसी उतने ही हिसाब से आपकी सेट होगी, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो 30 सेकंड या जो टाइम का एक डिले आता है, टाइम का एक देरी आती है डिले, तो उसी को हम बोल देते हैं टाइम डिले रिले, यानी कि एक ऐसी रिले जिसमें टाइम का डिले आता है वो आपकी टाइम डिले रिले कहलाती है। ये दो टाइप की होती है, एक ऑन टाइम डिले रिले, दूसरी होती है ऑफ टाइम डिले रिले, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइम को सेट कर दिया जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ऑन टाइम रिले में सप्लाई देते हैं तो उसके जितने टाइम सेट किया होगा उतने सेकंड बाद ऑपरेट होगी। ऑफ टाइम डिले में जितने सेकंड बाद सेट किया होगा उतने टाइम डिले के बाद आपकी ये ऑफ होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका समझ में आ गया होगा सबको कि टाइम डिले रिले क्या होता है, कितने टाइप की होती है, ठीक। अब देखिए इसमें अगर कंस्ट्रक्शन की बात वैसे देखें तो ये जो टाइम डिले रिले होती है वो बेसिकली आपके दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक होती है पेन्यूमेटिक रिले, पेन्यूमेटिक टाइम डिले रिले, ठीक। दूसरी जो होती है वो बेसिकली आपकी वो होती है आपकी थर्मल टाइम डिले रिले, ठीक है। तो ये बेसिकली दो टाइप की होती है, समझ में आ गया सब लोगों के, ठीक। अब इस चीज़ को क्या है हम लोग लिख लेते हैं, जैसे क्या लिखेंगे, जो हमने बताया जो भी हमने वर्किंग बताई उसको हम लोग, एक डायग्राम भी है इसका, तो इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो देखिए डायग्राम क्या है, तो ये देखिए आपको रिले दिखाया गया है डायग्राम, और इस रिले डायग्राम में हमने क्या किया है, आपका एक ये रिले का कंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक। इसमें क्या होता है, हमारा एक बेकेलाइट होती है, और इस बेकेलाइट से हमारा क्या है, एक बाई मेटालिक स्ट्रिप से ये कनेक्ट होता है। ये क्या है, बाई मेटालिक स्ट्रिप्स है, और इसी बाई मेटालिक स्ट्रिप से हमारी क्या होती है, एक कोयल कनेक्ट होती है जिसको हम हीटिंग कोयल कहते हैं। क्या होती है, हीटिंग कोयल होती है। इस हीटिंग कोयल को क्या करते हैं, हम सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं ये, ठीक है, सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये होता है। अब जो आपकी जो हम बेकेलाइट स्केल होती है मान लिया, ठीक है, ये बेकेलाइट स्केल क्या होती है, एक स्प्रिंग के द्वारा हमारी किससे कनेक्ट होती है, एक टाइम मैनेजमेंट नोब होती है। किससे कनेक्ट होती है, एक टाइम मैनेजमेंट नोब। ये क्या है, टाइम मैनेजमेंट नोब, तो ये टाइम स्केल है, मान लीजिए ये पूरा क्या है, टाइम स्केल है, और टाइम स्केल के अंदर ही हमारा क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट नोब होती है, यानी कि जिसमें टाइम को हमको शो किया जाता है, ठीक। और ये स्प्रिंग कंट्रोल से हमारी ये कंट्रोल की जाती है।
और ये इस तरीके से ये हमारी बेकेलाइट्स होती है स्केल, इसी से हमारे क्या होते हैं कॉन्टैक्ट्स कनेक्ट होते हैं। ये सारे हमारे क्या हैं कॉन्टैक्ट्स कनेक्ट होते हैं। अब इसमें ये कॉन्टैक्ट जो है एनसी कॉन्टैक्ट है, तो ये वाला कॉन्टैक्ट क्या है हमारा एनओ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट हमारे कनेक्ट होते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये तो आपका हो गया कंस्ट्रक्शन इसका थर्मल टाइप का। अब इसी को हमने क्या किया है, ये थर्मल टाइम डिले का रिले का आपको दिखाया गया है डायग्राम। ये क्या है, हमने कोयल को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में और इस तरीके से इसको शो कर दिया है। अब ये कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम जानते हैं ये कैसा है हमारा आयनो कॉन्टैक्ट है कि नॉर्मली ओपन है। ठीक, तो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। ये क्या है हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है जो हमारा नॉर्मली कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अब इसी टाइम डिले रिले से हमारी क्या है इन कॉन्टैक्ट्स को हमने एक लाइन में कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या है एनओ कॉन्टैक्ट है, ये एनसी कॉन्टैक्ट है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए इतनी बात समझ में आ गई? तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है सभी लोगों के तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हम बोल रहे हैं आपको लिखना है। इस डायग्राम को भी बना लीजिए। डायग्राम को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए, इसमें सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, हम बोल देंगे आपको लिखना है, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर हम लोग आपको अगर डिक्टेट कराएंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लिखिए, हम बोल रहे हैं आपको, लिखिए, चलिए लिखिए। यह ऐसी रिले है, यह ऐसी रिले है जो सप्लाई दिए जाने के, यह ऐसी रिले है जो सप्लाई दिए जाने के उतनी देर बाद ऑपरेट होती है, उतनी देर बाद ऑपरेट होती है जितनी देर के लिए हम रिले को व्यवस्थित करते हैं, यानी कि रिले को हम सेट करते हैं। जितने देर के लिए हम रिले को व्यवस्थित करते हैं। ठीक, आगे लिखिए। इस रिले में टाइम सेट करने की व्यवस्था होती है, इस रिले में टाइम सेट करने की व्यवस्था होती है। इतनी बात समझ में आ गई? जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सेट करते हैं, जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सेट करते हैं। यदि किसी टाइम डिले रिले में हमने 30 सेकंड का टाइम सेट किया हो, यदि किसी टाइम डिले रिले में हमने 30 सेकंड का टाइम सेट किया हो, तो इसे उस टाइम सप्लाई से जोड़ने पर तुरंत ऑपरेट नहीं होगी, इतनी बात समझ में आ गई? तुरंत ऑपरेट नहीं होगी, बल्कि अब यह 30 सेकंड पर ऑपरेट होगी, बल्कि यह अब 30 सेकंड पर ऑपरेट होगी, बल्कि यह अब 30 सेकंड पर ऑपरेट होगी। और एनो कॉन्टैक्ट को एनसी में, यानी कि नॉर्मली कॉन्टैक्ट जो होता है वो नॉर्मली क्लोज्ड में बदल जाएगा, एनो कॉन्टैक्ट को एनसी में, तथा एनसी कॉन्टैक्ट को एनो में बदल देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए थोड़ा, इसमें लिखिए यह रिले टाइम डिले, यह रिले दो टाइप की होती है। पहले लिखिए ऑफ टाइम डिले रिले, ऑफ टाइम क्या लिखेंगे, ऑफ टाइम डिले रिले क्या है, ऑफ टाइम डिले रिले। दूसरी है ऑन टाइम डिले रिले, ऑन टाइम डिले रिले, ठीक है।
और एक ऑफ टाइम डिले रिले। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताइए। तो ये बेसिक है, हमने समझ लिया कि बेसिकली टाइम डिले रिले क्या होती है। एक टाइम को सेट कर दिया जाता है, जितने टाइम्स के लिए सेट किया जाएगा उतने ही उस हिसाब से उसका जो है ऑपरेशन होगा। क्या होगा? उसका उसी हिसाब से उसका ऑपरेशन होगा। ठीक, जो भी ऑन होगी या ऑफ डिले होगी, जिस तरीके से होगा वो उस तरीके से उसका ऑपरेशंस होगा। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई थी क्या, टाइम डिले रिले के बारे में समझ लिया हम लोगों ने। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताइए। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं बेल आइकन, ये हमने बताया। अब इसके डायग्राम पे भी हमने समझ लिए, तो सभी लोग क्या करेंगे, इनके डायग्राम भी बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ अच्छे से। तो एक बार फिर से सभी लोग, आप लोग क्या करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम भी मोटिवेट होंगे तो आपको और अच्छे से क्लासेस प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो डिप्लोमा की जितनी भी क्लासेस होंगी सारी क्लासेस को हम लोग आपके इस चैनल पे देखने को मिलेंगी, इस चैनल पे चलाएंगे। तो पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पे कराया जाएगा। कोई भी आपका टॉपिक नहीं छोड़ेगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहे तो आपके डिप्लोमा में ये मान के चलिए पूरा सिलेबस जो है कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक है, चलिए फिर ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।